एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आप लोगों को एडवर्ब पता है ना। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, और जो खुद अपने आप को मतलब एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि किसी भी काम को जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो हो गया मैनर, हाउ। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? एडवर्ब्स ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। किसी भी एक्शन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, किसी भी काम को कैसे किया जाता है, किस वे में। ठीक है, सो दे ऑफन आंसर द क्वेश्चन हाउ। ये अक्सर आंसर करते हैं हाउ क्वेश्चन का। ठीक है ना, किसी भी काम में आता है ना कैसे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो एग्जाम्पल क्या है। शी रैन क्विकली। सो ये नहीं कह रहा है कि शी इज क्विक, ये कह रहा है कि शी रैन क्विकली। ठीक है, तो ये वर्ड जो क्विकली है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? रन को। ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इज इट क्लियर? सिमिलरली ही वॉक्ड स्लोली। तो ये जो स्लोली वर्ड है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये वॉक को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये वॉक कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? स्लोली कर रहा है। क्यों? टू एंजॉय द सीनरी। सीनरी को एंजॉय करने के लिए वो क्या कर रहा है? स्लोली वॉक कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से शी हैंडल्ड द ग्लास केयरफुली टू अवॉइड ब्रेकिंग इट। तो इसने क्या किया है कि इसने ग्लास को केयरफुली क्या किया है? हैंडल किया है। ठीक है, तो ये फिर क्या है? ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा एडवर्ब। क्लियर? उसके बाद द चिल्ड्रेन लाफ्ड लाउडली ड्यूरिंग द गेम। सो चिल्ड्रेन लाउडली, क्या आर द चिल्ड्रेन लाउडली लाउड? नो, चिल्ड्रेन लाफ्ड लाउडली, वो जोर से हंसे। तो ये जो जोर से जो है शब्द, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हंसना को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ही प्लेज द पियानो वेल आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। बहुत दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो पियानो को बजा रहा है। कैसा? अच्छा बजा रहा है। क्या कर रहा है? ही प्लेज वेल, अच्छा बजा रहा है। तो ये इसका एडजेक्टिव गुड होता है और एडवर्ब हो गया हमारा वेल। क्लियर? शी सिंग्स ब्यूटीफुली। सो वो खूबसूरती से गा रही है। क्या वो खूबसूरत है? हो सकता है हाँ, हो सकता है नहीं। तो ये जो वर्ड खूबसूरती है, खूबसूरत नहीं है, ये इसके लिए नहीं है। किसके लिए? ये वर्ब के लिए है। इसलिए ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब्स है, ये सब एक शब्द है, एक वर्ड का है, एडवर्ब होता है। वही अगर ग्रुप ऑफ वर्ड किसी को डिस्क्राइब करे तो क्या हो जाएगा? वो हमारा वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। नेक्स्ट क्या है? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। अब इसमें बेटा ये नहीं बताया जा रहा है एक शब्द, कोई डायरेक्ट हम नहीं यूज कर रहे हैं, एडवर्ब वर्ड नहीं ले रहे हैं, एक हम फ्रेज ले रहे हैं। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जो कि एक शब्द का काम करे। ठीक है ना? तो यहां पे क्या है कि शी लेफ्ट द हाउस इन हरी। वो घर से निकली। तो घर से कैसे निकली? अगर यही अगर होता है क्विकली तो ये हमारा हो जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या है? इन हरी। इसमें एक नहीं, एक दो तीन शब्द है, तो ये हो गया हमारा फ्रेज। एक से ज्यादा शब्द हो तो क्या हो जाएगा?
हमारा फ्रेज कहलाता है, ठीक है, उसे हम वाक्यांश कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या हो गया, शी लेफ्ट द हाउस इन हरी, जल्दीबाजी में वो घर से निकली। अब अगला हो गया, ही हैंडल द फ्रेजाइल बास। अच्छा एक बात बता, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है? नाजुक, नाजुक, सेंसिटिव, कमजोर, उसको हम कहते हैं फ्रेजाइल। ओके, सो शी हैंडल द फ्रेजाइल वास विथ केयर। तो उसने हैंडल किया, कैसे हैंडल किया? सावधानी से, सावधानी के साथ। तो हमने विथ केयर हमने लिखा है, और ये विथ केयर क्या हो गया हमारा? एडवर्बियल फ्रेज हो गया, ठीक है। अब देखो, द फायर फाइटर जम्प्ड इनटू द बर्निंग बिल्डिंग विदाउट हेजिटेशन। सो आग बुझाने वाले जो होते हैं फायर फाइटर्स, सो उन्होंने क्या किया? जम्प्ड इनटू द बर्निंग बिल्डिंग, तो जलते हुए घर में वो जंप कर गए। तो वो जंप किए, तो जंप कैसे किया उन्होंने? विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के, बिना डरे हुए, है ना। हम हेजिटेट करेंगे ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जल जाएं, लेकिन चूंकि इनका काम होता है, ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस है, इसके कारण वो क्या किया उन्होंने कि वो जंप कर गए बिना हेजिटेशन के। समझ में आ गया? वेरी गुड। द कार रेस डाउन द हाईवे एट फुल स्पीड। तो ये रेस जो हमारा वर्ब है उसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है यहाँ पे? ये पूरे स्पीड के साथ, बहुत तेजी के साथ। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। वेरी गुड। अब ये हो गया, शी ग्रीटेड हर न्यू नेबर इन अ फ्रेंडली वे। तो उसने ग्रीट किया, उसने अभिवादन की, उसने नमस्ते किया, कैसे? इन अ फ्रेंडली वे, दोस्ताना तरीके से। समझ में आया? और हमारा ये हो गया लास्ट एग्जाम्पल, ही सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की तरह उसने क्या किया? उसने क्वेश्चन सॉल्व किया। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अगर हमने एक वर्ड लिखा, जैसे हमने लिखा बॉय, बॉय क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। अब बॉय क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉय हु लिव्स इन दिल्ली। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ये पूरा का पूरा ये नाउन क्लॉज हो गया। इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। समझ में आया? तो हमने कहा बॉय हु लिव्स इन दिल्ली, ये पूरा का पूरा हमारा एक नाउन का काम कर रहा है, इज माई फ्रेंड। अब इसके जगह पे हम खाली राम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? राम इज माई फ्रेंड। लेकिन राम के जगह पे हमने ये लिखा, तो बॉय एक शब्द है, नाउन हो गया। अब हमने ए बॉय लिखा है, तो एक से ज्यादा शब्द है तो फ्रेज हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है। द बॉय हु लिव्स, सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, इसलिए क्या हो गया हमारा? ये हो गया क्लॉज। क्या हो गया? क्लॉज। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करे, शी रैन क्विकली, सो ये हो गया हमारा एडवर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं हो, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो, लेकिन डिस्क्राइब कर रहा है किसी एक्शन को, तो वो हो गया हमारा एडवर्बियल फ्रेज। अब एक ऐसा फ्रेज, सॉरी, एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस टाइप का होता है, मतलब फ्रेज वो हो गया जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन हो। अगर वो डिस्क्राइब करे किसी एक्शन को, तो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। तो अब हम क्लॉज पे काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो हम यूज करेंगे एज। होता क्या है, कभी कभी डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कहेंगे कि मेरा फोन अच्छा है, तो अच्छा इसको एडजेक्टिव, एक वर्ड है एडजेक्टिव है, ध्यान देना। अच्छा चलो एडवर्ब का ही बता रहा हूं, ये फोन अच्छा काम करता है, तो अच्छा क्या हो गया, इसके परफॉर्मेंस को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, क्लियर। और अच्छा एक शब्द है, सो दिस फोन वर्क्स वेल, सो वेल जो हो गया हमारा हो गया एडवर्ब। अब दूसरा, हम एक वर्ड नहीं, हमें ग्रुप ऑफ वर्ड चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो दिस फोन वर्क्स लाइक माई प्रीवियस फोन, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, तो इसको हम फ्रेज कहेंगे। और वही अगर कहेंगे कि दिस फोन वर्क्स एज माई ब्रदर फोन वर्क्स, तो हम यहां पे क्या है कि हम एक सेंटेंस से इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे मेरे भाई का फोन जैसा काम करता है वैसा ही ये काम कर रहा है। समझ में आ गया। तो अब ध्यान देखो, शी डांस, वो उसने डांस किया, कैसे, एज शी हैड नेवर डांस्ड बिफोर, जैसा कि उसने पहले कभी डांस नहीं किया था। ठीक है, तो ये भी डांस का क्या हो गया, शी हैड नेवर डांस्ड बिफोर, तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब दोनों कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या हो गया हमारा, टू इट, इसे करो, कैसे, एज आई शोड यू, जैसा मैंने दिखाया है। ठीक है, उसके बाद हम एज इफ का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या हो गया, ही कुक, ही लुक्ड एट मी, नॉट कुक, उसने मेरी तरफ देखा, एज इफ ही हैड सीन अ घोस्ट, जैसा कि उसने कोई भूत देख लिया हो। ठीक है, तो उसने मुझे देखा, तो देखा कैसे देखा, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने पूरा एक क्लॉज का इस्तेमाल किया, जैसा कि उसने भूत देख लिया है। ठीक इसी प्रकार से एज दो का भी हम प्रयोग करेंगे, शी स्पोक, वो बोली, कैसे, एज दो शी वर एन एक्सपर्ट, वो ऐसे बोली जैसे कि वो एक्सपर्ट हो। ठीक है ना, जैसे शी वर एन एक्सपर्ट, क्लियर। और लास्ट हम लाइक का यूज करेंगे, ही रेन लाइक हिज लाइफ डिपेंडेड ऑन इट, वो ऐसे वो ऐसे दौड़ा जैसे उसका जीवन उसी पे डिपेंड करता हो, उसी पे निर्भर करता हो। समझ में आ गया, एनी डाउट। तो ध्यान दो, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर वो शब्द है जो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो जैसे मैं कोई काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे पढ़ाने को मैंने डिस्क्राइब किया कि मैं अच्छा समझाता हूं, तो ये जो अच्छा हो गया ये डिस्क्राइब कर रहा है, वो हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, अब क्या हो गया कि मैं बहुत अच्छा समझाता हूं, तो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, वो हो गया बहुत अच्छा, वो वेरी गुड डिस्क्राइब कर रहा है इसको। ठीक है, और तीसरा हो गया कि मान के चलो मेरे सर थे इंग्लिश के, वो पढ़ाते थे, वो अच्छा समझाते थे, और मैं उनकी तरह समझाता हूं, तो मैंने क्या कहा कि मैं अपने टीचर की तरह पढ़ाता हूं, तो फिर ये हो गया फ्रेज। और अगर मैं कहूं कि मैं वैसे पढ़ाता हूं जैसा मेरे टीचर पढ़ाते थे, तो मैं पढ़ाता हूं, टीचर पढ़ाते थे, तो वो पूरा सेंटेंस हो गया ना। तो वो पूरा का पूरा हमने क्लॉज को यूज किया है डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्शन को। कौन सा एक्शन, टीचिंग। ठीक है, समझ में आ गया।